नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी का मामला क्या है। इस्लामाबाद का एक बहुत ही पुरस्कार मकाम है और ये जो मकाम है इस मकाम पर 3 घंटे तक किस नौयत का खतरनाक तमाशा होता रहा। वजीर आजम इमरान खान को इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक क्या दो बहुत तशवीशनाक रिपोर्ट्स मिली और ये जो रिपोर्ट्स थी ये किन एजेंसियों ने बनाई और इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वजीर आजम इमरान खान ने किस किस्म के हंगामी एक्शन का अंदिया दिया। इसके अलावा आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक पुरस्कार वाकया भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा एक्शन प्लान किया गया इसके बुनियादी दो मुहर्रिकात क्या थे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी का मामला क्या है और वजीर आजम इमरान खान को किस नौयत की दो बहुत ही तशवीशनाक रिपोर्ट्स मिली और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि इस्लामाबाद में एक खतरनाक और एक बहुत ही पुरस्कार मकाम पर किस किस्म का तमाशा होता रहा। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उन्हें मालूम है कि इस्लामाबाद का एक मकाम है 0 पॉइंट और 0 पॉइंट से आप फिर ट्रैवल करें सीधा मारगला की जानिब और मारगला के साथ साथ जो रोड है ये तकरीबन 6 किलोमीटर आगे जाकर एक बड़ा ही पुरस्कार मकाम आता है। और ये जो मकाम है यहाँ पर अमूमन जब पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बहुत नाजुक हो, जब कोई हुकूमत बननी हो, जब कोई हुकूमत गिरनी हो, जब हुकूमत बनाने वाले भी और गिराने वाले भी तारीखी तौर पर यहाँ पर कुछ अहम नौयत के इजलास करते रहे हैं और यहाँ बहुत ही पुरस्कार नौयत के सियासी इज्तिमात भी होते रहे हैं। अब ये जो मकाम है यहाँ एक ऐसी सूरत हाल में जब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था, यानी जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली से वोट लेकर हफीज़ शेख को हराया तो उससे ऐसा लग रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जो है उसको एक बहुत ही बड़ा चैलेंज उसके लिए आया है और ये हुकूमत गिर भी सकती है। और ज़राए के मुताबिक कुछ लम्हों के लिए और कुछ जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो जब हफीज़ शेख एक अपसेट हारे थे, उनको एक अपसेट शिकस्त हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने असेंबलियां तोड़ने के मामले पर भी गौर किया था। बहरहाल अब ये जो मकाम है यहाँ एक बड़ी पुरस्कार किस्म की सियासी एक्टिविटी हुई, यानी एक बड़ा ही पुरस्कार नौयत की यहाँ सियासी सरगर्मी हुई और वो सियासी सरगर्मी एक ऐसे मौके पर हो रही थी कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एतमाद का वोट लेना था और उन्हें अपना जो फिगर है वो 172 वाला वो फिगर पूरा करना था। अब एक तरफ पार्लियामेंट लॉजेस में जो अरकान थे पीटीआई के और पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं उनके अरकान जो हैं वो आप उसको सियासी इस्तिलाह में ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस में कैद थे और दूसरी जानिब उसी वक्त इस मकाम पर भी एक बड़ी ही पुरस्कार किस्म की एक्टिविटी हो रही थी। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके साथ जो तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है उसको ये इतलात मिल रही थी कि कम से कम 5 अरकान ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो इस्लामाबाद आएंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यकीन दिलाएंगे कि वो उनको एतमाद का वोट देंगे, लेकिन ऐन मौके पर जब उन्होंने लॉबी में जाना होगा कौमी असम्बली में पहुंचकर तो वो ऐन मौके पर कोई अपसेट कर सकते हैं और वज़ीर आज़म को धोखा भी दे सकते हैं। तो ये जो मकाम है इस मकाम पर भी एक तरफ तो पार्लियामेंट लॉजेस में कुछ लोगों को रखा गया और ये जो मकाम है इस मकाम पर भी कुछ अहम अरकान को यहाँ पे रखा गया और ये जो मकाम है इसको कहते हैं गोलड़ा सेफ हाउस। और इस बारे में अब मरियम नवाज ने भी ये इल्ज़ाम लगाया है और ये इंकशाफ किया है कि पीटीआई ने अपने जो कुछ अरकान हैं उनको यहाँ भी रखा ताकि ये इंश्योर करें वो कि ये एतमाद का वोट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ही मिले। बहरहाल वापस आते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ बहुत ही तशवीशनाक रिपोर्ट्स मिली और ये जो रिपोर्ट्स थी इनके कुछ मंदरजात ऐसे थे कि जो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी बजा सकते थे और वो नुकात इस हवाले से थे कि जमीयत उलमा इस्लाम की जो एक ज़ैली तंजीम है उसने एक बहुत ही ख़तरनाक प्लान बनाया है लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से। अब वो प्लान जो रिपोर्ट्स मिली हुकूमत को वो ये थी कि ये जो जमात है JUI की अंसारुल इस्लाम
इसके कोई 15,000 के करीब जो अरकान हैं उनको मोबिलाइज करने का मंसूबा बनाया गया है। 3-4 अरकान इनके हर सूबे में मौजूद हैं और JUI खुद भी ये दावा करती है। और ये जो तंजीम है, ये तंजीम इसने वो तमाम अशिया, वो तमाम औजार, वो तमाम हथियार हासिल कर ली हैं जो कि कंटेनर्स वगैरह को हटाने, कंटेनर्स को और जो दीगर रुकावटें हैं उनको हटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये जो तंजीम है, ये इन कंटेनर्स को हटाने की और दीगर रुकावटें हटाने के लिए जो कटर्स वगैरह हैं उनके ज़रिए इसने कुछ बड़ी ही पुरस्कार नौयत की मशकें भी शुरू कर दी हैं। और यही तंजीम है जिसके ऊपर पहले भी काबीना ने इसको कलअदम करने की एक जो है वो समरी भी मूव की थी। और इस तंजीम की कुछ वीडियोस भी आज सामने आई थी और उन वीडियोस में देखा जा सकता था कि ये जो तंजीम के एहलकार हैं वो बड़े ही डंडों से और जो दीगर उनके औजार वगैरह या हथियार वगैरह हैं उनके साथ कुछ मशक़े कर रहे हैं। और ये तंजीम जो है बाकायदा तौर पर यूनिफॉर्म भी पहनती है, अंसारुल इस्लाम के जो अरकान हैं, और मौलाना फजलुर रहमान को सलामी भी देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक प्राइम मिनिस्टर को सलामी देती हैं जो मुसल्लह अफवाज हैं। बहरहाल अब ये जो पूरी रिपोर्ट थी उनकी बुनियाद पर यह पता चला कि ये जो लॉन्ग मार्च प्लान किया है और धरना प्लान किया है ऑपोजिशन ने और PDM ने, ये असल में प्लान इनका ये है कि ये इस्लामाबाद में आकर, ये नहीं है कि F10 या F9 के पार्क में बैठ जाएंगे या ये जो परेड ग्राउंड है शक्करपड़ियाँ के साथ जो कि रेड जोन से दूर है, जिसको एहतजाज के लिए अदालत ने मुख्तस किया था कि अगर किसी ने एहतजाज करना है तो वो यहाँ आकर एहतजाज करे, जहाँ PTI ने यौम तशक्कुर भी मनाया था नवंबर वाले लॉकडाउन के बाद। तो वो जो है उनका प्लान ये है कि वो यहाँ नहीं आएंगे बल्कि वो आएंगे D चौक में, और फिर जो पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने जो पूरा एक रेड जोन है जहां सुप्रीम कोर्ट भी है, ऐवान सदर है, वज़ीर आज़म ऑफिस है, वज़ीर आज़म हाउस है और गैर मुल्की सफारत खाने भी हैं। तो ये इनका प्लान ये है कि ये पूरा जो लॉन्ग मार्च है और धरना वहां लेकर जाएंगे। और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, यानी उन्होंने प्लानिंग ये की है कि ये एक बेज़रर सा लॉन्ग मार्च होगा या एक दिन का इवेंट होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक जो रिपोर्ट्स पहुंची हैं वो रिपोर्ट्स ये पहुंची हैं कि ये इसके अंदर जो है पूरी एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो और तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हो। और जाहिर है कि अगर तशद्दुद की सूरत हाल पैदा होती है तो वो अपोजिशन को और PDM को सूट करती है, क्योंकि इस सूरत हाल में फिर इदारों को चारों नचार जो है वो मदाखलत करनी पड़ती है। अब इस हवाले से आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक रिपोर्ट पेश की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और उसमें एक तजवीज़ ये थी कि इनसे पहले एक मुआहिदा किया जाए PDM से और उन्हें कहा जाए कि आप आके परेड ग्राउंड जो है, यानी शक्करपड़ियाँ वाला परेड ग्राउंड, वहाँ पे आके आप धरना दें, बेशक 40 दिन बैठें, 80 दिन बैठें, 120 दिन बैठें, या फिर जो है F सेक्टर में जो पार्क है आप वहाँ जाकर बैठें, जो F10 का पार्क है जिसको फातिमा जिन्ना पार्क भी कहा जाता है, कि आप वहाँ पे एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी धरना दें तो हुकूमत जो है वो आपको इजाज़त देगी। लेकिन अब तजवीज़ ये आई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने जो फाइल्स में कि ये धरना बहुत ख़तरनाक हो सकता है और इस धरने को किसी भी सूरत, हर सूरत रेड जोन में जाने से रोकना है, क्योंकि अगर ये धरना रेड जोन में गया तो फिर हालात इतनी तेजी से खराब हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह का अपसेट जिस तरह का हफीज शेख वाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा अपसेट हो सकता है और उनकी हुकूमत के लिए अचानक इतना बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है। तो ये जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए ये एक तो तजवीज़ ये है कि इनको हर हाल में रोका जाए रेड जोन में जाने से, और अगर रेड जोन में जाने से PDM नहीं रुकती, यानी मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी ये फैसला कर लेते हैं कि चाहे वायलेंस हो, चाहे कोई भी सूरत हाल पैदा हो, वो रेड जोन में जाएंगे, जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने और ताहिरुल कादरी ने यह फैसला किया था कि वो भी रेड जोन में गए थे और वहाँ एक वायलेंस की सूरत हाल पैदा हुई थी और जो क्राउड था वो पाक सेक्रेटेरिएट के गेट तक पहुंच गया था और प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट और पाक सेक्रेटेरिएट के गेट में सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था और PTV पर भी हमला हुआ था। तो अब इस सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने ये तजवीज़ रखी गई है कि मौलाना फजलुर रहमान को, अगर ये रेड जोन में जाने का प्लान करते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान को उससे पहले ही हिरासत में ले लिया जाए और नुक्से अमन के खदशे के तहत, इसको आप हिफाजती हिरासत भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको सियासी गिरफ्तारी भी कहेंगे, तो उनको हिरासत में लिया जाए ताकि वो जो अंसारुल इस्लाम वाला फैक्टर है
उस फैक्टर को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि रिपोर्ट्स ये हैं कि अंसारुल इस्लाम की वजह से ये जो धरना है ये एक बहुत पुरतशद्दुद सूरत-ए-हाल अख्तियार कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो हुकूमत के लिए बहुत ही संगीन किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। और ये जो इनपुट आया है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 2 रिपोर्ट्स के जरिए आया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।